हेलो नीट एस्पायरेंट, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचे हुए और जितने भी समय बचे हैं इसमें अब आपको फिजिक्स पर पूरा फोकस्ड रहना है और किन चैप्टर्स को आपको ज़्यादा प्रिपेयर करना और किन चैप्टर्स पे थोड़ा कम ध्यान देना है, उसके लिए मैं एक छोटा सा आपको वीडियो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं 2026 के नीट के लिए तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप हाईएस्ट स्कोर गेन कर सकते हैं। जिसमें हम अगर बात करते हैं तो हाईएस्ट वेटेज चैप्टर जो हमारा है उसमें पहला है लॉज ऑफ मोशन में आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको फाउंडेशन ऑफ मैकेनिक्स और कुछ क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पढ़ लेंगे तो आपका आराम से लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगेन हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स की, यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो ऑलरेडी एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो सर्किट एनालिसिस आपको यहाँ पर करना ही करना, इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फंडामेंटल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैग्नेटिज्म से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा जहां पर फोर्सेस एंड फील्ड और इंटरकनेक्टेड विथ इलेक्ट्रिसिटी से ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। ऑप्टिक्स की बात करते हैं, लाइट फिनोमिना, ज्योमेट्रिकल एंड वेव ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर ध्यान देने हैं, तो ये आपके हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स हैं। अगर हम बात करते हैं स्मार्ट स्कोरिंग चैप्टर्स की तो कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर है, एटम एंड न्यूक्लियर, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट और प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस खाली देखने हैं जो कि पहले किए जा चुके हैं। फिर बात करते हैं ग्रेविटेशन एंड वर्क एनर्जी पावर की, इसमें आपको लेस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस करने हैं और कंपेयर करना है मैकेनिक्स से, क्योंकि मैकेनिक्स चैप्टर और वर्क एनर्जी का इनका आपस में अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। क्विक रिवीजन चैप्टर्स आपको देखना है जहां पर सबसे पहला आता है यूनिट एंड डायमेंशन। यहां पर आप बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में मत जाइएगा, इजी मार्क्स से फंडामेंटल प्रिंसिपल आर क्लियर। काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो बेसिक मोशंस के क्वेश्चंस आप यहां पर देख लीजिएगा। बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोर प्रिंसिपल ऑफ चार्ज एंड फील्ड, यानी चार्ज और फील्ड के क्वेश्चंस आप यहां पर देख लेंगे, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। एसी सर्किट और वेव की बात करते हैं तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट अगर आप देख लेते हैं और थोड़ा बहुत एग्जाम के पहले ब्रशअप कर लेंगे तो अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पर कुछ बात करें कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है चैप्टर वाइज और क्या रेशियो हो सकता है उनके क्वेश्चंस का, तो लॉज ऑफ मोशन के लगभग अप्रॉक्स 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे नीट 2025 में, जहां पर डिफिकल्टी उसका टफ था। थर्मोडायनामिक्स में अप्रॉक्स 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे, वो भी टफ थे। रे ऑप्टिक्स में भी 3 क्वेश्चंस देखने को मिला था, मीडियम था। करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक्स से भी आपको 3 क्वेश्चंस मीडियम देखने को मिले थे। वर्क एनर्जी पावर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ग्रेविटेशंस डुअल नेचर एटम एंड न्यूक्लियाई, इनसे भी इजी और मीडियम क्वेश्चंस देखने को मिले थे। इवन दैट अगर हम ऑसिलेशन की बात करें तो 2 क्वेश्चंस इजी और मीडियम लगभग थे, और अगर हम मिसलिनियस स्मॉल टॉपिक्स की बात करें तो लगभग 10 क्वेश्चन थे जो कि मिक्स थे, इजी भी था, मीडियम भी था और टफ भी था। तो इन सारे स्ट्रेटजीज को फॉलो करिए।